नमस्कार। पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शर्मा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडेन ने मंगलवार को कई यूरोपीय देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई देशों को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी। ये वो देश हैं जो या तो ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे और दूसरे वो जो अब राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता हस्तांतरण होने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बाइडेन ने दी चेतावनी, कहा दुनिया समझ ले अमेरिका खेल में वापस आ चुका। यूरोपीय देशों के नेताओं से की फोन पर बात, बोले आसानी से होगा सत्ता हस्तांतरण। राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडेन फुल फॉर्म में आ गए हैं। जिनको ये संदेह है कि ट्रंप आसानी से सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे और जिन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ट्रंप के करीबी है और चाहते हैं कि ट्रंप ही सत्ता में बने रहे, उन्हें भी बाइडेन ने इशारों इशारों में संकेत दे दिया है कि ऐसा समझने की भूल ना करें। अमेरिका खेल में वापस आ चुका। दरअसल बाइडेन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद मंगलवार को पहली बार यूरोपीय देशों के नेताओं से फोन पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका खेल में वापस आ चुका है। बाइडेन का ये इशारा चीन समेत उन देशों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने ट्रंप के दौर में अमेरिका के लिए चुनौतियां पेश की है। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की बात। बाइडेन ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से बातचीत की। इसके बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। क्या कहा बाइडेन ने? यूरोपीय नेताओं से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इन नेताओं को बताया है कि अमेरिका अब वापसी कर रहा है। हम इस खेल में वापस आ चुके हैं और यहाँ सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसके सहयोगी भी हैं। बाइडेन ने सभी नेताओं से फोन पर बातचीत की। नतीजे साफ होने के बाद से बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अपनी टीम और एडवाइजर्स के साथ इन दिनों डेलावेयर में है। मार्केल से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने कहा कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो पर विचार साझा किए हैं। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। जॉनसन से 20 मिनट की चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। कुछ डेमोक्रेट्स तो जॉनसन को ट्रंप का क्लोन तक कहते हैं। बाइडेन ने जॉनसन से 20 मिनट बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच महामारी को लेकर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि आज बाइडेन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत करेंगे। ट्रांजिशन का सवाल। चुनाव के बाद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वे खुद सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। उनके विदेश मंत्री पोम्पियो ने मंगलवार को 7 देशों की यात्रा शुरू की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हार के बाद बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। इस बारे में जब बाइडेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम आसानी से हो जाएगा। हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। यूरोपीय देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि उनकी आने वाले समय में विदेश नीति कैसी रहेगी, खासकर उन देशों के खिलाफ जो ट्रंप शासन के दौरान अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।